हम सब का मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम पश्चिमी दिल्ली के तिलकनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगने वाले कृष्णापुरी इलाके में हैं और आपको बता दें वार्ड नंबर 101 से प्रत्याशी श्री राजकुमार ग्रोवर जी यहाँ कैंपेनिंग कर रहे हैं और आप देख सकते हैं भाजपा के सभी कार्यकारिणी के कार्यकर्ता यहाँ पे एकत्रित हो चुके हैं। पश्चिमी जिला के सभी कार्यकारिणी के कार्यकर्ता हैं। यहाँ पर उनको आशीर्वाद देने के लिए आज हमारे डन जी और ऐसा प्रतीत होता है कि राजकुमार ग्रोवर जी की निश्चित होगी। समस्त हमारे बीजेपी के पश्चिमी जिला भाजपा कार्यकारिणी के कार्यकर्ता यहाँ समर्थन करते हुए पदयात्रा में राजकुमार ग्रोवर जी के साथ चलते हुए। डन जी नमस्कार। नमस्कार जी। चुनाव का बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी की टीम एक साथ खड़ी हो गई है। अब विरोधियों को पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या चीज़ है और आने वाली 4 तारीख को राजकुमार ग्रोवर जी भारी मतों से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जैसे कि आम आदमी पार्टी लगातार कूड़े के पहाड़ को लेकर राजनीति कर रहे हैं, क्या इससे फ़र्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता सब जानती है ये झूठ के बुलंदे हैं। आप मारिया गुरमुख सिंह बिट्टू जी को देख सकते हैं। कूड़ों का पहाड़ बिट्टू जी ने बना रखा है यहाँ पे और ये लोग झूठ की राजनीति करते हैं। सिर्फ झूठ की। अब झूठ की राजनीति बिल्कुल नहीं चलेगी। और आप देखते हैं हमारे और भी कार्यकारिणी के कार्यकर्ता हैं जो कि इस पदयात्रा में जुड़ रहे हैं और आप देख सकते हैं भारी जनसमूह यहाँ नज़र आ रहा है और कार्यकारिणी के कार्यकर्ता। चंडू जी आप कुछ कहेंगे आज की कैंपेनिंग को लेकर? भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से यहाँ पर जीत रही है। आप देख रहे हैं ये पीछे, आपको देख के भव्य नज़ारा आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कितने मतों से यहाँ पर जीत रही है। और आप विपक्षियों के साथ कितने लोग चल रहे हैं वो भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं। सभी मौजूद लोग, सभी वरिष्ठ विशिष्ट सभी लोग साथ में मिलकर चल रहे हैं और निश्चित रूप से हम ये चुनाव जो है बहुत भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं पश्चिमी जिला के सभी कार्यकारिणी के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और वरिष्ठ हमारे सभी नेता यहाँ पे आ चुके हैं। भाइयों से मेरी करवत प्रार्थना है। कोहली जी हम देख पा रहे हैं कि भारी जनसमूह और राजकुमार ग्रोवर जी को बहुत प्यार मिल रहा है क्षेत्र से, क्या कुछ हम साथ साथ चलेंगे। राजकुमार ग्रोवर जी का जो आज उनको यहाँ पर जनता उनको आशीर्वाद दे रही है। आप देख रहे हैं किस प्रकार जनता का उनके ऊपर आशीर्वाद मिल रहा है, किस प्रकार उनकी भीड़ यहाँ सभी माताएं बहनें हमारी एकत्रित होकर जनता के बीच वोट मांगने जा रही है। राजकुमार ग्रोवर जी के नेतृत्व में जो एमसीडी ने काम किया पिछले 15 सालों में अनगिनत काम किए, चाहे वह ऑटो टिप्पर का काम हो, कूड़े का काम हो, हर प्रकार की सुविधा का काम एमसीडी ने किया है। वहीं खाद बनाकर कूड़े को डंपिंग कर योजना जो की वो एमसीडी ने की। और आज पहले हम बाहर निकलते थे, बड़े बड़े ट्रक आते थे जहाँ पर बदबू आया करती थी, गाड़ी से निकलते थे, आज वो कहीं भी नहीं है। और वहीं पर खाद बनाने का काम एमसीडी ने किया है। कूड़े के पहाड़ जो आम आदमी पार्टी कहती है उसको भी कम करने का काम एमसीडी ने किया है। राजकुमार ग्रोवर जी की जीत निश्चित है और जिस प्रकार जनता का उनको प्यार मिल रहा है कोई भी उनके सामने नहीं है, सब धराशायी होकर नीचे गिरने वाले हैं। धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ सर आपका साथ मिल रहा है, आपका आशीर्वाद मिल रहा है राजकुमार ग्रोवर जी को। पूर्व में आप निगम पार्षद रह चुके हैं इसी क्षेत्र से, सर क्या कुछ कहेंगे? ये जो आजकल ये अपना ये चुनाव है ये साधारण नहीं है। देश और समाज के हित में एमसीडी के हर हालत में जिताना हमें ज़रूर है। इस समय सरकार में भ्रष्ट सरकार है, ये झूठी सरकार है। इसका किसी भी हालत में इसको किसी तरह आगे नहीं आने देना। हमारे राजकुमार ग्रोवर जी इतने अच्छे हैं, काम करने वाले हैं, ईमानदार है, सत्यनिष्ठ हैं और उन्होंने तय किया है किसी की पीठ नहीं लगने देंगे, पूरा काम करेंगे हर प्रकार से। और वास्तव में मैंने उनको अनेकों वर्षों देखा है। ऐसा महान व्यक्ति कहीं आपको मिलेगा नहीं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस क्षेत्र में सभी जनता के लोग भी उनके साथ हैं और निश्चित हम विजय घोषित करेंगे। यही हम सब लोगों से प्रार्थना भी कर रहे हैं। आज पद यात्रा है हमारे कृष्णापुरी के साथ सभी लोग ये सैकड़ों की तादाद में हमारे साथ चलेंगे और मिलते हुए सब लोगों को चलेंगे। इसलिए हम उनके विजय की शुभकामना भी करते हैं और आप सब जनता का धन्यवाद भी करते हैं।
क्षेत्र की समस्याओं को कैसे दूर करेंगे और यहाँ पे भूतपूर्व में जो काम नहीं हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा विवरण दे दीजिए। देखिए, ऐसा है 5 साल से यहाँ की जनता त्रस्त है। 5 साल से तिलक नगर के जो निगम पार्षद है उन्होंने जनता को कहीं भी शक्ल नहीं दिखाई। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, जनता का आशीर्वाद मिला तो जीतने के बाद यहाँ की जनता स्वयं निगम पार्षद होगी और कोई भी अपने आप को ठगा सा महसूस नहीं करेगा। वो कहेंगे जिस पे विश्वास जताया उसने विश्वास कर दिखाया, क्योंकि हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। सर, उनका सीधे तौर से कह रहे हैं जहाँ जैसे कि पश्चिमी दिल्ली का अशोकनगर इलाका है वहाँ पे सर जैसे कि निगम पार्षद, तो क्या विधायक जी ने भी वहाँ पे कोई खैर खबर नहीं ली? वो जैसे कि आपको बता दें वहाँ पे विकास कार्य नहीं हुआ है, तो सर क्षेत्र की जनता बहुत आशा कर रही है, क्या वहाँ पे विकास कार्य होगा? देखिए, ऐसा है कि 7 वर्ष से वहाँ पर विधायक जो है वो भी उन्होंने भी काम कुछ भी नहीं किया, जनता बोल रही है। ओ भाई, और उस क्षेत्र के अंदर भी पूर्ण रूप से जीतते ही भाजपा के कार्यकर्ता और हम निर्वाचित होते हैं, तो एक एक घर के अंदर जाकर फिर काम पूछेंगे, काम आप देखेंगे काम कैसे होते हैं। इसके लिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगी, क्योंकि खुद से मैं अशोकनगर की निवासी हूँ। तो जब निगम पार्षद वहाँ पे आम आदमी पार्टी के थे, तो जो अशोकनगर की जनता जब उनके पास काम करवाने के लिए जाती थी तो ये कहा जाता था आपने हमें वोट ही नहीं दिया तो हम काम क्यों करवाएं। तो मुझे लगता है जब जो भी जिसको भी प्रत्याशी बन के जब उसके बाद में वो जीत कर आता है, जब वो सीट पर बैठता है, तो उसका दायित्व सबके लिए बराबर होता है। पार्टी को देखा नहीं जाता कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस है। और मुझे ऐसा लगता है कि राजमा ग्रोवर जी जब उस सीट पर बैठेंगे तो ये देखकर काम नहीं करेंगे कि ये कांग्रेस से आए हैं या आम आदमी पार्टी से या भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि कार्यकर्ताओं का काम करना ही सबसे बड़ा काम है और वो काम उन्होंने नहीं किया। इसीलिए आज जनता ने नकारा और उन्हें अपनी सीट को छोड़कर दूसरी सीट पर जाकर आज प्रत्याशी के रूप में काम करना पड़ रहा है। रेणु जी, और रेणु जी जैसे कि वहाँ की निवासी हैं, भली भांति जानती हैं उस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। पिछले 8 सालों से वहाँ पे बिल्कुल गलियाँ नहीं बनी हैं। माध्यम से मैंने काफ़ी बार दिखाया कि वहाँ पर खड्डों से भरी हुई और सड़कों से टूटी हुई जो जनता को जाने के लिए वहाँ परेशानी होती थी, क्योंकि हर जगह आप देखेंगे तो कूड़ों के ढेर, जो लाइव के माध्यम से मैंने काफ़ी बार सोशल मीडिया पे इस चीज़ को दिखाया और कूड़ों के ढेरों को उठवाया। क्योंकि मुझे लगता है कि अशोकनगर के एरिया की अगर अब हम बात करते हैं तो उन्हें शायद यही नहीं मालूम कि 101 नंबर वार्ड के अंदर अशोकनगर का एरिया भी आता है। तो अब दिखेगा कि अशोकनगर के निवासियों को किस तरह से सुविधा हुई, किस तरह से और पूरे वार्ड को कैसे काम करवाया जाता है और कैसे जनता को साथ लेकर काम किया जाता है। ये राजकुमार ग्रोवर जी मुझे लगता है भली बातें जानते हैं और सीट पर आने के बाद ये प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों के सामने आएगा भी। मैम, आशा करते हैं कि वहाँ पे आएंगे राजकुमार ग्रोवर जी पदयात्रा करते हुए, वहाँ पे लोगों की जनता की समस्या को सुनने के लिए वहाँ पे जरूर पदयात्रा करेंगे। बिल्कुल, जैसा कि आपने कल देखा होगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप लोगों ने देखा होगा कि कल अजय इंक्लेव मीनाक्षी गार्डन की पदयात्रा हुई, तो जनता का जो समूह उभर कर आया वो सच्चाई है, जनता का प्यार था, क्योंकि जनता अब बदलाव चाहती है। उन्होंने देख लिया एक बदलाव, वो भी चाहते थे कि एक टाइम पर देखा जाए कि किस तरह से अगर दूसरी पार्टी आती है तो क्या काम करेगी। तो काम किया नहीं, वादों और विज्ञापनों में काम हुए, लेकिन जनता का धरातल पर कुछ काम नहीं हुआ। तो इसीलिए आज जनता का प्यार जिस तरह से कल राजकुमार ग्रोवर जी को मिला है, ऐसे ही जब अशोकनगर के अंदर पदयात्रा होगी तो मैं आपसे फिर कहना चाहूँगी आप खुद से उस लाइव को देखिएगा कि किस तरह से अशोकनगर के निवासियों का प्यार उन्हें मिलता है। बिल्कुल, और जबकि विधायक और निगम पार्षद दोनों एक ही पार्टी के, उसके बावजूद ये हाल है। बिल्कुल, कहते हैं अगर गाड़ी के 2 पहिए ठीक से अगर मिलकर चलते हैं तो काम अच्छा होता है। तो उस 2 पहियों के अंदर ही जब आपस में टकराव था, तो इसीलिए शायद मुझे लगता है कि वो भी एक कारण बहुत बड़ा रहा होगा कि जनता की सेवा नहीं हुई है, क्योंकि वहाँ विधायक और निगम पार्षद दोनों अलग रास्ते के ऊपर चलते थे, दोनों एक नहीं थे, उनका समर्थन एक नहीं था, उनका जिस तरह से जनता के बीच में काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ। और अशोकनगर की एक सड़क को आप देखेंगे तो हर सड़क को 4-4, 6-6 महीने से वो खुदी हुई है, लेकिन सड़कों को बनाया नहीं गया, खड्डों को भरवाया नहीं गया, गंदगी को उठाया नहीं गया। धन्यवाद मैम, इस समस्या को उजागर करने के लिए हमारे चैनल के माध्यम से धन्यवाद। और यात्रा यहाँ चल रही है। राजकुमार भाजपा से प्रत्याशी वार्ड नंबर 101 प्रत्याशी क्षेत्रवासियों का
क्षेत्र वासी भी यहाँ पे
रेणु बल्ला जी भी आ गई हैं, महिला मोर्चा की अध्यक्ष, पश्चिमी जिला महिला मोर्चा की अध्यक्षा श्रीमती रेणु बल्ला जी। भारतीय जनता पार्टी करीब आपको बता दें राजकुमार ग्रोवर जी की ये पदयात्रा करीब 1 किलोमीटर लंबी ये पदयात्रा हो चुकी है। कृष्णापुरी इलाके में ही आपको बता दें करीब 1 किलोमीटर लंबी ये पदयात्रा चल रही है और समस्त क्षेत्रवासी उन्हें भरपूर प्यार और सहयोग देते हुए आप देख सकते हैं। राजकुमार ग्रोवर जी जो कि आपको बता दें प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 101 से, भाजपा से प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 101 से, और आप देख सकते हैं राजकुमार ग्रोवर जी। और सबसे बड़ी बात, समस्त क्षेत्रवासी उनकी कर्मठता उनके कार्यों को जानते हैं और आप देख सकते हैं भाजपा के कार्यकारिणी के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, महिला मोर्चा कार्यकर्ता यहाँ आप देख सकते हैं पदयात्रा में शामिल होते हुए। और हमारे कोहली जी, हमारे डंग साहब, सभी कार्यकारिणी के कार्यकर्ता सम्मिलित हैं पदयात्रा में। महिला मोर्चा अध्यक्ष, पश्चिमी जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती रेणु बल्ला जी, यशपाल आर्या जी जो कि पूर्व निगम पार्षद, और समस्त कार्यकारिणी के कार्यकर्ता आपको बता दें समस्त कार्यकारिणी के कार्यकर्ता सम्मिलित होते हुए पदयात्रा में। और ये देखिए भारी जनसैलाब आप देख सकते हैं, भारी जनसैलाब यहाँ देख सकते हैं। ये भारी जनसैलाब है, प्यार है क्षेत्रवासियों का जो उमड़कर इस पदयात्रा में बदल रहा है, आप देख सकते हैं। सभी पश्चिमी जिला कार्यकारिणी के कार्यकर्ता पुष्प वर्षा से स्वागत किया जा रहा है, पुष्प वर्षा से स्वागत कर रहे हैं ये देखिए। और उनका अभिनंदन करते हुए राजकुमार ग्रोवर जी, ये देखिए पुष्प वर्षा से स्वागत किया जा रहा है। और ये पुष्प वर्षा की जा रही है, आप देख सकते हैं क्षेत्रवासी यहाँ पुष्प वर्षा करते हुए राजकुमार ग्रोवर जी का यहाँ स्वागत करते हुए पदयात्रा के दौरान डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रही है। निगम चुनावों नज़दीक है और आप देख सकते हैं डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रही है, क्षेत्रवासियों से मिला जा रहा है, उनकी समस्याएं जानी जा रही है और क्षेत्रवासी यहाँ स्वागत करते हुए समस्त स्वागत करते हुए राजकुमार ग्रोवर जी का और उनको भरपूर प्यार देते हुए
और अपना समर्थन का वादा करते हुए कि वो अपना पूर्ण समर्थन देंगे। पुष्प वर्षा यहाँ की जा रही है। आपको बता दें करीब अब तक हमने 1 किलोमीटर लंबी पद यात्रा ये तय की और इस पद यात्रा में आपको बता दें पुष्प वर्षा की जा रही है। कहेंगे जैसे कि अपार समर्थन मिल रहा है, जनता दिल्ली के अंदर दिल्ली नगर निगम में पुनः भाजपा को ला रही है, क्योंकि वो दिल्ली सरकार की जो गलत नीति हैं उनके खिलाफ अभी ये नगर निगम का चुनाव है। हम लोग देख रहे हैं क्षेत्र के अंदर जो पूर्व में पार्षद थे गुरमुख सिंह, उनका इतना विरोध है क्योंकि 5 वर्ष वो इस क्षेत्र के अंदर आए नहीं और जगह जगह कूड़े के ढेर, जगह जगह सीवर के जो ऊपर के ढक्कन हैं वो सब खुले हुए हैं, कोई काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ गुरमुख सिंह ने यहाँ वसूली की है और उनका पूरा गैंग चल रहा है और उनके गैंग के लीडर भी अब घूम रहे हैं, तो जनता उनको नकार रही है। मोदी जी तक पहुंचे, मोदी जी तक पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी। और कृष्णापुरी की जनता यहाँ अपार जन समर्थन देते हुए राजकुमार ग्रोवर जी बड़े जनों का आशीर्वाद लेते हुए यहाँ वर्षा देखी और महिला मोर्चा कार्यकर्ता यहाँ करते हुए मोदी जी तक पहुंचे, मोदी जी तक पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी। और कृष्णापुरी की जनता यहाँ अपार जन समर्थन देते हुए राजकुमार ग्रोवर जी बड़े जनों का आशीर्वाद लेते हुए यहाँ यात्रा में पुष्प वर्षा देखी और महिला मोर्चा कार्यकर्ता के साथ चलते हुए
प्यार और दुलार मिल रहा है यहाँ। ये देखिए आपात जन समर्थन और भरपूर प्यार मिलता हुआ यहाँ और लगातार करीब 1 किलोमीटर लंबी पद यात्रा के दौरान ऐसे देखते आ रहे हैं। बधाई देती हूँ राजकुमार ग्रोवर जी जो आज 101 तिलक नगर वार्ड के प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में है और जनता की सेवा करने के लिए तत्पर रहने वाले ऐसे कार्यकर्ता को आज यहाँ से टिकट मिली है जो सच में भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही है और जनता के बीच में रहना और जनता का काम करना जिनका सबसे बड़ा अगर मैं कहूँ तो यही है उनका कि वो जनता के बीच में रहते हैं और हमेशा 24/7 जनता की सेवा करते हैं। तो ऐसे कार्यकर्ता को टिकट मिलती है तो कार्यकर्ताओं का उत्साह भी और बढ़ता है और ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर इस तरह से आगे आते रहे तो सच में जैसे आज प्रधानमंत्री जी आज लोग कहते हैं कि एक चाय पीने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो ये सच्चाई है, ये सत्य की जीत है। तो आज जिस तरह से आज कृष्णापुरी कृष्णा पार्क का ग्राउंड हो रहा है उस तरह से जो लोगों का प्यार और समर्थन मिल रहा है ये देखते ही बन रहा है। तो मैं बहुत पुनः उनको बहुत बधाई देती हूँ। थैंक यू। और यहाँ पुष्प वर्षा करते हुए राजकुमार ग्रोवर जी पर आपको बता दें कितना प्यार और प्रेम यहाँ मिल रहा है, समर्थन यहाँ मिल रहा है। समस्त क्षेत्रवासियों को यहाँ समर्थन मिलता हुआ
और पुष्प वर्षा से उनका स्वागत करते हुए समस्त क्षेत्रवासी। और यहाँ पुष्प वर्षा करते हुए आप देख सकते हैं समस्त क्षेत्रवासी। सत्संग भवन, आपको बता दें अनंतपुर सत्संग भवन में आशीर्वाद बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मेरे जीजा जी जो है ना वो गुरु महाराज जी जय हो। और यहाँ आप देख सकते हैं अनंतपुर सत्संग भवन में यहाँ आशीर्वाद लेते हुए। दर्शन करे हैं तो आपको भोलेनाथ जरूर आशीर्वाद देंगे और वाइट नीचे 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 चलो बोलो। सर अनंतपुर सत्संग भवन में आए हैं, आशीर्वाद लेने आए हैं, क्या कुछ कहें? देखिए, ईश्वर का घर सबसे पहले होता है। अगर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के आशीर्वाद के लिए जा रहे हैं और अगर अपने ईश्वर के घर में ही जाकर प्रणाम नहीं करेंगे तो मेरे को लगता है ईश्वर भी कहेगा कि लगता है कि ये लोग अब सीधा ही जाने लग पड़े, पहले ईश्वर के घर में प्रणाम करें। और सर जैसे कि अपार जन समर्थन है, अपार जन समर्थन मिल रहा है, पुष्प वर्षा हो रही है। हमने पहली बार देखा किसी कैंपेनिंग में कि लोग छतों से पुष्प वर्षा करते हैं। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। जब से इस देश के अंदर वो प्रधानमंत्री बने हैं, जनता अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस करती है। आपने देखा होगा जहाँ भी वो जाते हैं और जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता छोटे से छोटे जाते हैं, अब जनता सबके ऊपर पुष्प वर्षा करती है। उन्होंने सभी पार्टियों को देख लिया, उन ऐसी पार्टियों को भी देख लिया जिन्होंने इतने वर्ष देश आज़ाद होने के बाद भी इस देश के अंदर गुलामी बनाए रखी। और अभी दिल्ली के अंदर तो मैं तो दिल्ली के मुद्दे पे आऊँगा, क्योंकि आपने पुष्प वर्षा के बारे में पूछा। दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता इस झूठी मक्कारी और इस जो दिल्ली के अंदर हर बच्चों को या पंजाब में जहाँ भी इलेक्ट्रिन है, नशे के व्यापारी अगर कहा जाए या शहरी नक्सलवाद, ये सब ऐसी सरकार के खिलाफ जनता का आक्रोश है। ये पुष्प वर्षा का ये भी कारण है कि वो कहते हैं मोदी भक्त गली गली आगे, अब इनको वैसे ही भगा देंगे। भारत माता की। और आप क्या कुछ हाँ, मोदी जी जो है ना,
बहुत ही पवित्र सच्चे दिल के हैं और उनका सारा काम अच्छा हो रहा है। और आज राजकुमार ग्रोवर जी आए सत्संग भवन यहाँ अनंतपुर सत्संग भवन में आशीर्वाद लेने, क्या कुछ कहेंगे उनको? मैं ये कहता हूँ जो भी आया है यहाँ पे, पहले सत्संग भवन नहीं था, भोलेनाथ का मंदिर ही था और राय जी आए, वो जीत के ही गया है। आप ग्रोवर जी भी आए, गुरु जी भी आ गए हैं और भोलेनाथ भी आ गए हैं, दोनों का आशीर्वाद मिला और इस बार ज़रूर इलेक्ट होंगे। गुरु और भगवान दोनों का आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ तो वो जरूर जीतेंगे। अपने नाम बताइए। ओम प्रकाश कटारिया। इन्होंने ही जगह ट्रस्ट को दान की है। एक कुटिया भोलेनाथ की है और भोलेनाथ ही का काम हो रहा है। अपने घर में से ये जगह आनंदपुर ट्रस्ट को दान की है। धन्यवाद सर। जी भैया, जैसे कि चुनावी कैंपेनिंग चल रही है, आप देख ही सकते हैं और निगम चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे जैसे कि भाजपा के प्रत्याशी राजकुमार ग्रोवर जी के लिए? जी बहुत बढ़िया आदमी है जी, ठीक ठाक है, इनको वोट डालना चाहिए। आते हैं क्षेत्र में। हाँ बदलाव चाहते हैं, बदलाव तो होना चाहिए, बदलाव एक सृष्टि का नियम है। बिल्कुल बदलाव होगा तभी तरक्की होगी, पता चलेगा कौन कैंडिडेट कैसा है कौन कैसा नहीं है। बिल्कुल। पूर्व में जो निगम पार्षद थे उनके कामों से खुश हैं या नहीं? हाँ उनके काम भी बहुत बढ़िया, बहुत कुछ किया काम उन्होंने। और जैसे कि अब राजकुमार ग्रोवर जी जैसे कि मैदान में उतर चुके हैं, भाजपा से प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 101 से, तो उनका कैसे समर्थन करेंगे? नहीं पूरे जोर से समर्थन करेंगे। हाँ जी। किसी प्रकार का विकास कार्य हुआ? पूर्व में जो निगम पार्षद थे उन्होंने कोई विकास कार्य किया? ठीक है जी, हो रहा है जी हो रहा है। और अभी जैसे कि प्रत्याशी के तौर पर, भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर राजकुमार ग्रोवर जी कैंपेनिंग कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, क्या उनको मौका देंगे? हाँ जरूर देंगे जी, जरूर देंगे मौका। हमने देखा लगातार राजकुमार ग्रोवर जी की पदयात्रा में करीब 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी पदयात्रा थी, डोर टू डोर कैंपेनिंग थी, क्या कुछ कहेंगे जीत में आश्वस्त हो पाएगा ये कैंपेनिंग का दौर? ऐसा है कि ये हमारे, मैं राकेश चंडोक तिलकनगर 101 वार्ड से बोल रहा हूँ, तो ये इनका विजय निश्चित है, ये 100% जीतेंगे, इनको कोई रोक नहीं सकता। तूफान आंधी की तरह अपना प्रचार कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है और 100% जीतेंगे ये और विजयी बन के आएंगे और हो सकता है कि शायद मेयर भी बनेंगे। और क्षेत्र में सर हमने देखा कि जैसे कि मिली-जुली हमें प्रतिक्रिया मिली, कुछ लोग जैसे कि झाड़ू समर्थक हैं, कुछ लोग कमल समर्थक हैं, तो क्या कुछ कहेंगे जैसे कि मिली-जुली प्रतिक्रिया हमें दिखाई दी? ऐसा है, इन्होंने जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, इन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं हुआ, 0% काम हुआ है, मतलब गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। मतलब इनकी वार्ड में, हमारे वार्ड में वही आम आदमी पार्टी का काउंसलर था, कोई काम, बिल्कुल कुछ काम सफाई हुई नहीं बिल्कुल भी। और विधायक भी वही थे, विधायक भी इनकी पार्टी के ही हैं जी, तब भी कोई काम नहीं हुआ, कोई विकास कार्य ठीक ढंग से नहीं हुआ। नहीं हुआ। धन्यवाद, थैंक यू। जैसा कि आपने देखा पश्चिमी दिल्ली के तिलकनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगने वाले कृष्णापुरी क्षेत्र में, और आपको बता दें प्रत्याशी भाजपा से प्रत्याशी श्री राजकुमार ग्रोवर जी जो कि वार्ड नंबर 101 से चुनाव लड़ रहे हैं और समस्त क्षेत्रवासियों का भरपूर प्यार मिला। और हमने पहली बार कैंपेनिंग में देखा कि लोग छतों से, अपने घरों से पुष्प वर्षा कर रहे हैं और अपार जन समर्थन देखने को मिला। भाजपा के कार्यकारिणी के कार्यकर्ता, पश्चिमी जिला के कार्यकारिणी के कार्यकर्ता उनके साथ पदयात्रा में दिखाई दिए और समस्त क्षेत्रवासियों ने अपार जन समर्थन दिया। आपको बता दें कि यह जन समर्थन अगर वोटों में तब्दील हो जाता है तो निश्चय ही राजकुमार ग्रोवर जी की जीत को कोई नहीं रोक पाएगा। हम सबका मन, सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।